से काम चल रहा है, सड़कों का जाल बिछ रहा है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस समय उत्तर प्रदेश में 22-23 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 15 मेडिकल कॉलेज थे। आज 59 मेडिकल कॉलेज है, 59 मेडिकल कॉलेज। ये विकास की कहानी है मित्रों। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि विकास का चैंपियन है तो वो हमारी सरकार है। मित्रों, योगी जी ने 5 साल में उत्तर प्रदेश को 7वें नंबर से उठा करके आर्थिक जगत में, आर्थिक दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया है, दूसरे नंबर पर। अब एक बार आप सिंधुजा जी को और केशव पासी जी को नया पासपोर्ट देकर के आप इनको भेजेंगे विधानसभा में और उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य हो जाएगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। इसीलिए चाहे वो विकास की बात हो, पिछले 5 साल में 10 विश्वविद्यालय आए हैं, 77 डिग्री कॉलेज खुले हैं, 27 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं। एक विकास की एक नई कहानी लिखी गई है। और अभी तो किसानों के लिए जब आप पासी जी को और सिंधुजा जी को भेजेंगे तो किसानों के लिए सिंचाई में बिजली मुफ्त मिलेगी और मुफ्त उनकी सिंचाई होगी। इस बात की व्यवस्था की जाएगी। भारत माता की। और बहनों के लिए स्कूटी, पढ़ाई के लिए, कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। आप बताइए, समाजवादी पार्टी में महिलाओं पर अत्याचार होता था कि नहीं होता था? बहनें असुरक्षित थी कि नहीं थी? अब योगी जी के राज में पूरी आजादी के साथ स्कूटी पर बैठ करके कॉलेज जाएंगी और पढ़ करके आगे बढ़ेंगी। ये उत्तर प्रदेश बनने वाला है। 2 करोड़ नौजवानों को लैपटॉप और टैबलेट मिलेगा पढ़ाई के लिए, 2 करोड़ बहनों भाइयों को। उसी तरीके से ये जो माफिया राज है ना, माफिया राज, इसको जड़मूल से समाप्त किया है और आगे और समाप्त करेंगे। उत्तर प्रदेश में माफिया को चलने नहीं देंगे। आप चाहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश से माफिया समाप्त हो? उत्तर प्रदेश से माफिया समाप्त हो? मित्रों, अब योगी जी ने तय किया है कि एंटी टेररिस्ट, एंटी गुंडा कमांडो स्क्वाड, इसका ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। और कहां कहां बनेगा? देवबंद में बनेगा, मेरठ में बनेगा, रामपुर में बनेगा, आजमगढ़ में बनेगा, कानपुर में बनेगा, बहराइच में बनेगा। और माफिया राज को और आतंकवादियों को जड़मूल से समाप्त किया जाएगा उत्तर प्रदेश से। इसका काम होगा। आज अखिलेश जी वोट मांग रहे हैं, कहते हैं कि हमको वोट दो, और आजकल वो विकास की बातें कर रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने परिवार का ही विकास किया, अब उनको सुध आई कि उत्तर प्रदेश का विकास किया जाए। मित्रों, ये विकास नहीं करेंगे, ये विकास की जगह पर विनाश लाएंगे। याद रखना, विनाश। और फिर भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। बताओ, अखिलेश ने 5 साल के अंदर 200 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? और योगी जी के राज में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं। आप बताइए, अखिलेश जी के राज में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था कि प्रशासन नाम की चीज ही नहीं है, प्रशासन मूक दर्शक रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उन्होंने कहा था कि अखिलेश की सरकार दंगा को कंट्रोल करने में बिल्कुल विफल रही है। 92 लोग मारे गए थे, 5000 लोग घर छोड़कर भागे थे, कैराना में 60 लोग अपनी जमीन बेच के पलायन कर गए थे। और योगी जी आए तो योगी जी के आने के बाद जब योगी जी ने सरकार संभाली तो उस समय से ये दंगा मुक्त प्रदेश बना और विकास की एक नई कहानी लिखी गई। और जो मुंह तोड़ जवाब देना था वह भी जवाब दिया गया और कैराना के लोग फिर से आकर के बसे और 5000 लोग जो पलायन कर गए थे वो वापस घरों में पहुंचे। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। आप बताइए,
5 साल पहले कानून वही था ना जो योगी जी के समय में कानून था। कोई कानून में तो बदलाव नहीं हुआ। कोई बदलाव हुआ क्या 5 साल में? लेकिन 5 साल पहले जुर्म भी वही था, आजम खान भी वही था। 5 साल पहले दंडनाता था और 5 साल योगी जी के दौरान वह जेल के अंदर गुल्ली डंडा खेल रहा है। यह परिस्थिति लाकर मुख्तार अंसारी, जुर्म भी वही था, व्यक्ति भी वही था, कानून भी वही था, वो बाहर दंडना रहा था। योगी जी का राज आया तो जेल में गुल्ली डंडा खेल रहा है। आप बताइए, आतिक अहमद, कानून भी वही था, जुर्म भी वही था। उस समय अखिलेश जी के राज में दंडनाता था। डीजीपी के हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर के बगल में करोड़ों की जमीन दबा करके वहां मकान बना रहा था। योगी जी आए, आतिक अहमद जेल के अंदर, जमीन कब्जे में, बुलडोजर चला, अब पुलिस का भव्य भवन बन रहा है वहां पर। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। बोलो, अखिलेश का राज चाहिए या योगी जी का राज चाहिए? योगी जी का राज चाहिए या अखिलेश का राज चाहिए? मित्रों, ये फर्क पड़ता है। आदमी वही था, कानून वही था, मुजरिम वही था। नेता बदल गया तो वही मुजरिम जेल के अंदर हो गया, और जब नेता दूसरा था तो यही मुजरिम जेल के बाहर दंडनाता था। यह है जिसको हमको समझना चाहिए, ये भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां पर आया हूं, आपके साथ मैं कुछ चर्चा भी करना चाहता हूं। मुझे मालूम नहीं कि यहां अखिलेश जी आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन अगर अखिलेश जी आए तो मैं पत्रकार मित्रों से पूछना चाहूंगा कि उनसे पूछना कि जेपी नड्डा ने कुछ प्रश्न खड़े किए तो उसका उत्तर दे, और मैं उत्तर चाहूंगा उनसे। और मीडिया वाले नोट कर लें मेरी बात को। 22 मई 2007 को गोलघर गोरखपुर में 3 ब्लास्ट हुए थे। एक ब्लास्ट बलदेव प्लाजा पर हुआ था, एक गणेश चौराहा पर हुआ था, एक जलकल बिल्डिंग में हुआ था। 3 ब्लास्ट हुए थे एक साथ। 15 लोग मारे गए, 50 लोग घायल हुए। इसके साथ साथ 23 नवंबर 2007 को कचहरी में ब्लास्ट हुआ था। एक अयोध्या में हुआ था, एक लखनऊ में हुआ था और एक वाराणसी में हुआ था। इसमें भी 25 लोग मारे गए थे। इंडियन मुजाहिदीन और हरकत उल इस्लाम जमायती, इन लोगों ने उसकी जिम्मेदारी ली थी और कहा था कि हम इंडियन मुजाहिदीन ने कहा था कि जो दशा से घाट पर बम ब्लास्ट हुआ था, जो श्रमजीवी ट्रेन पर बम ब्लास्ट हुआ था, जो नई दिल्ली के सरोजनी नगर में, गोविंदपुरी में और पहाड़गंज में बम ब्लास्ट हुआ था, और जो मुंबई के लोकल ट्रेन में बम ब्लास्ट हुआ था, और जो संकट मोचन में बम ब्लास्ट हुआ था, ये सारे बम ब्लास्ट की जिम्मेवारी हम लेते हैं, यानी इंडियन मुजाहिदीन। और 2 लोग पकड़े गए थे। एक का नाम था हाकिम तारिक कासमी, जो आजमगढ़ का रहने वाला था, और दूसरे का नाम था खालिद मुजाहिद, जो जौनपुर का रहने वाला था। दोनों के खिलाफ केस चला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपने अखिलेश जी से पूछना कि 26 अप्रैल 2012 को जब आप मुख्यमंत्री बने तो आपने इन दोनों आतंकवादियों के खिलाफ 15 मुकदमे वापस लिए। 15 मुकदमे, ये सारे बम ब्लास्ट के मुकदमे आपने वापस लिए। ये आपने मुख्यमंत्री बतौर काम किया। बोलो, ऐसे मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री रहने दोगे क्या? बनाओगे क्या ऐसे मुख्यमंत्री को जो आतंकवादियों को छोड़े? और मैं तारीख बता रहा हूं, 26 अप्रैल 2012 मुख्यमंत्री के आदेश से आतंकवादी केस को वापस लिया गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, मुख्यमंत्री तुम केस वापस नहीं ले सकते हो, ये आतंकवादी का मुकदमा है और इस आतंकवादी मुकदमा भारत के कानून के तहत इस पर ट्रायल होता है, तुम वापस नहीं ले सकते हो। मुकदमा चला और गोरखपुर के स्पेशल कोर्ट ने
4 जिंदगियों तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 4 जिंदगियों तक। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, क्या शपथ ली थी तुमने? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा। क्या किया तुमने? तुमने ये किया कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मरते दम तक आतंकवादियों की रक्षा करूंगा, आतंकवादियों की रक्षा करूंगा। ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाओगे क्या? ऐसे आदमी मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? मैं एक और घटना सुना देता हूं आपको, और मैं चाहूंगा मीडिया वालों, मैं जब उतरता हूं तो मेरे आगे तो माइक रख के बार बार पूछते हो, जरा अखिलेश जी के भी आगे माइक लगा करके पूछना। और मैं फिर तारीख बताता हूं आपको, 31 दिसंबर नोट कर लो 2007 की रात और 1 जनवरी 2008 की सुबह रामपुर के सीआरपीएफ के कैंप पर AK-56 के साथ आतंकवादियों ने हमला किया। यही रामपुरा का उत्तर प्रदेश। 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, 7 माताओं के कोख सूनी हुई, 7 बहनें विधवा हो गई, 7 परिवार के बच्चे अनाथ हो गए। यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स ने और एनआईए ने एक व्यक्ति को पकड़ा नेपाल और भारत के बॉर्डर पर, जिसका नाम था शहाबुद्दीन। ये शहाबुद्दीन लश्कर तौयबा का कमांडर था, इंडिया का, भारत का कमांडर इन चीफ था। इससे जब पूछताछ हुई तो 7 लोग मुजरिम पकड़े गए, 7 लोग। इसका भी अखिलेश जी ने रामपुर आतंकवादी घटना का भी केस 26 अप्रैल 2012 को वापस लिया। इतनी घिनौनी हरकत, इतनी देश से दुश्मन, देश के विरोधी हरकत एक मुख्यमंत्री करे। मेरा चार्ज है, मैं आरोप लगा रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री आतंकवादियों को पनाह दे, आतंकवादियों को बचाए और केस वापस ले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस को वापस करने से मना कर दिया। केस चला और 4 लोगों को सजाए मौत हुई और 3 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। यानी जिसको न्यायालय सजाए मौत देता है उसको, और क्या कहा अखिलेश जी ने ऑर्डर में लिखा है कि सामाजिक सद्भाव के कारण मैं केस वापस कर रहा हूं। वाह रे वाह, आतंकवादियों के लिए काम करने वाले अखिलेश बाबू, वाह रे वाह। आपके जैसा तो मैंने देशभक्ति नहीं देखा, आपके जैसा तो मैंने राष्ट्रभक्ति नहीं देखा। ये उत्तर प्रदेश की आप सेवा कर रहे हो, आप बताओ ये उत्तर प्रदेश के पीठ पर खंजर भोंकने का काम है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये उत्तर प्रदेश की जनता के साथ धोखा है कि नहीं है? ये भारत की जनता के साथ धोखा है कि नहीं है? ऐसे लोगों को घर बैठाना ये जिम्मेवारी है, आपने याद रखना। और केशव बाबू को और सिंधुजा जी को काम देना ये आपकी जिम्मेवारी है। और इसीलिए मैं आपसे ये बात कहने आया हूं, मैं यहां पर कांग्रेस पार्टी के बारे में चर्चा करूं, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। न 3 में न 13 में बोले तो बोले क्या, किसी काम के नहीं। अब ये भी न ये राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है, न ये राष्ट्रीय रही है और न ये भारतीय रही है। ये तो अब भाई बहन की पार्टी हो गई, बाकी तो सब डफली बजाने के लिए है। लेकिन मित्रों, मैं यहां आया हूं तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जहां हम माफिया राज को समाप्त करेंगे, मेरी बात नोट कर देना, वहां हम गुंडा राज को भी समाप्त करेंगे, इसको भी आपने याद रखना। और इसलिए कानून का राज होगा और कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। कानून के राज के लिए केशव बाबू को और सिंधुजा जी को भेजने का काम आपका होगा, बाकी काम हमारा होगा, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। बोलिए, साथ मिलेगा ना? साथ मिलेगा ना? कमल के निशान पर बटन दबेगा ना? मित्रों, यह आपकी जिम्मेवारी है। ये प्रतापगढ़ की आवश्यकता के लिए जिम्मेवारी है, ये इलाके के लिए जिम्मेवारी है, ये कुंडा को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी है, ये विकास के लिए नई चीजों को आगे लाने की जिम्मेवारी है। और इसीलिए
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप बताइए यहां मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ओपनिंग हो गई, आप हमसे एक कदम आगे हैं, आपने ओपनिंग भी कर डाली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिलबिला का फ्लाईओवर है, उसका काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो भी चालू हो गया, मतलब आप एक कदम आगे ही हैं। और जब आप बीजेपी का साथ नहीं मिला तब ये विकास हो रहा है। एक बार साथ देकर के तो देखो, पूरा का पूरा विकास आगे बढ़ जाएगा, इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, धूप बहुत है, इतनी धूप में हमारी माताएं बहनें आकर के बैठी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हमारी बात सुन रही है और हमारे नौजवान साथी धूप में खड़े हैं, इसलिए ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे एक ही वायदा लेकर के जाना चाहता हूं। बताइए, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे ना? जिताएंगे ना? केशव बाबू को लाएंगे ना? सिंधुजा जी को लाएंगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। मोदी योगी, अब चाहूंगा कि हमारे मोदी योगी आए आए हुए सभी हमारे सम्मानित मतदाताओं का, सम्मानित कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करें। आज